कहाँ है, कैसे है। तो कुछ लोग जो है वैदिक गणित को सीधा ऋग्वेद और सामवेद यजुर्वेद में ढूंढना शुरू कर देते और कहते हैं कि वेद में तो गणित है ही नहीं, या वैदिक गणित वेद में नहीं है। तो कुछ इस तरह के प्रश्न जो हमारे समाज में उठाए जाते हैं, उन प्रश्नों का जो है कोशिश करूंगा उत्तर देने का। और इसी संदर्भ में सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि जो हमने यहाँ वेद लिखा है, आप सबको पता होगा कि वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। उसके बाद इसके उपवेद हैं, उसके बाद इसके भाष्य हैं जो अनेक ऋषि मुनियों द्वारा तैयार किए गए हैं। संहिता है, पुराण है, ब्राह्मण है और उपनिषद है। इसके बाद कुछ ज्योतिष शास्त्र है जिसमें वेदांग ज्योतिष महर्षि लगत द्वारा लिखा गया है। और उसके बाद शुल्ब सूत्र है। शुल्ब सूत्र भी, कई शुल्ब सूत्र उपलब्ध है। इसमें ये शुल्ब सूत्र से आगे कर Recording stopped. करके बताओ, बार बार Recording in progress. हाँ, हम लोग यहाँ आ गए थे। थोड़ी सी काफी दिन के बाद जो है ना, 10 दिन के बाद खोला हूं नेट, तो फ्लैक्चुएशन थोड़ी हो रही है। और आज मैं खुद ही 5 बजे सुबह में बाहर से आया हूं। कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी परेशानी नहीं होगी आप। हाँ, हमारे और दूसरा शब्द है वैदिक। तो अगर हम वेद की चर्चा करते हैं तो सिर्फ 4 वेद होता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्व। लेकिन जब हम वैदिक शब्द कहते हैं तो क्या बनता है? तो बनता है 4 वेद, 4 वेद और प्लस जितने भी उपवेद हैं, जितने भी संहिताएं हैं, जितने भी स्थापत्य हैं, जितने भी ज्योतिष शास्त्र हैं, जितने भी शुल्ब सूत्र हैं और जितने भी भारतीय गणितज्ञों द्वारा किए गए कार्य हैं, वो सब इनमें समाहित हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं वेद में और वैदिक में क्या फर्क है, यह आपके समझ में आ गया। और वेद और वैदिक, अब आता है कि वैदिक गणित, जो हम चीज आपको बताने जा रहे हैं वो है वैदिक गणित। तो वैदिक गणित शब्द का मतलब है 4 वेद, उसके उपवेद प्लस जितने भी शुल्ब सूत्र हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, पुराण है, उपनिषद है, स्थापत्य है, ब्राह्मण है और जितनी भी संहिताएं हैं उनके भाष्य हैं अवेलेबल। इन सब के साथ साथ जितने भी ज्योतिष ग्रंथ हैं,
आर्यभट्ट, उसके बाद ब्रह्मगुप्त, श्रीधराचार्य, भास्कराचार्य और भी नारायण पंडित से लेकर के हम आ जाते हैं महावीराचार्य, रामानुजन और सबसे अंत में स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज। 20वीं शताब्दी में उनका जन्म हुआ, 21वीं शताब्दी में नागा ये भारत का सौभाग्य था। लेकिन Recording stopped. Recording in progress. ये भारत का सौभाग्य था कि स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी ने 16 सूत्रों के ऊपर 16 ग्रंथों की रचना की थी। लेकिन जैसा कि आपको पता है, हर सुबह के बाद शाम होती है और दिन के बाद रात, तो सौभाग्य के साथ साथ कुछ दुर्भाग्य भी हमारे साथ था। दुर्भाग्य यह हुआ कि वो जो 16 ग्रंथ 16 सूत्रों पर लिखा गया, उनके द्वारा लिखवाया गया था, वो चोरी हो गया, गुम हो गया। चोरी शब्द इसलिए कहा जा सकता है कि ये एक किसी को पता ही नहीं चला कि क्या हो गया। कुछ फॉर्डर्स आए थे, कुछ अपने भी शिष्य थे वहां पर, और इन बीच में वो खो गए, गुम हो गए, चोरी हो गए, जो भी आप कह सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो महाराज जी ने को शिष्यों ने आग्रह किया, तो आखिरी वर्षों में 1960, 1959, 1960 के आसपास में स्वामी जी ने उनके 1 वर्ष की डायरी अवेलेबल है। उस डायरी पर उन्होंने लगभग सभी 16 सूत्रों को सारबद्ध किया, और वो ही जो डायरी है उसी को मोतीलाल बनारसी दास ने वैदिक गणित के रूप में हमारे सामने रखा। और वो पुस्तक आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी, मैं करवा दूंगा, और सोनिया जी से बोलूंगा, और ये रश्मि भी है तो बोलूंगा, और वो आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी पुस्तक। और वहां कुछ पुस्तक भी अवेलेबल होगी, आप लोगों को मिलेगी। तो ये जो है वही पुस्तक वैदिक गणित पर काम करने वाले के लिए समझ लीजिए भगवत गीता है। उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं, लगभग सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, और हर चैप्टर के ऊपर अगर आप चाहें तो एक ग्रंथ की रचना कर सकते हैं। और उसके हर सूत्र त्रिगुणात्मक पहलू है। त्रिगुणात्मक पहलू से हमारा अभिप्राय है कि 3 डायमेंशनल अप्रोच रखता है हर एक सूत्र। इसकी चर्चा करेंगे कि 3 डायमेंशनल अप्रोच कैसे रखता है, उसकी भी हम थोड़ी सी बात करेंगे इस पर। तो अब आता है कि वेद समझ गए हम लोग और वैदिक समझ गए। उसके बाद आता है कि इसमें गणित कैसे लग गया। वेद अलग शब्द हो गए, वैदिक अलग शब्द हो गया, इन दोनों को मैंने डिफाइन कर दिया। अब इसमें गणित शब्द जुड़ गया। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहीं भी मैथमेटिक्स नहीं लिखा है, गणित लिखा है। ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है, और इस पर विचार करेंगे बाद में। तो गणित शब्द इसमें कैसे जुड़ेगा? तो ये कहानी शुरू होती है अमेरिका से। जब स्वामी जी वहां गए थे, तो उन लोगों की आदत होती है कि भारतीय आस्थाओं से मजाक करना। जहां की आप ध्यान देंगे कि अक्सर जो होते हैं फॉरेनर्स, वो भारतीयों को जो है चिढ़ाते हैं,
तुम लोग कर्मकांडी हो, पूजा पाठ वाले हो, राम राम जपते रहते हो, तुम्हारे पास ना तो विज्ञान है, ना गणित है, ना तुमने कोई अनुसंधान किया है, तुम तो ऐसे ही जो है सारा दिन राम हरि जपते रहते। तो ऐसा ही कुछ इसी तरह से कुछ घटना घटी स्वामी जी के। जब अमेरिका में उनसे कहा गया कि आप इतना अपने वेदों की तारीफ करते हैं, वैदिक साहित्य की तारीफ करते हैं, तो आपके वेदों में गणित कहाँ है, बताएं। तो उन्होंने कुछ डेमोन्स्ट्रेट किया और उन्होंने एक नई चीज की संरचना, सृजन कर दिया। सृजन शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें देखें, मैंने एक शब्द यहां सृजन रखा है। सृजन शब्द जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। सृजन करना मतलब नया तैयार कर देना, नवीनता देना, बिल्कुल इन्वेंशन जिसको कहते हैं। रिसर्च नहीं, रिसर्च तो कोई पुरानी खोई हुई चीज को आप ढूंढते हैं। तो रिसर्च जो होता है वो उसके प्रमाण होते हैं मौजूद, लेकिन जब कोई चीज सृजन किया जाता है, नई चीज बनाई जाती है, तो प्रत्यक्ष रूप में उसके प्रमाण जो है वो कहीं अवेलेबल नहीं होते। हाँ, परोक्ष रूप में वो हर जगह विद्यमान होता है। इसे भी आपको मैं दिखाऊंगा। इसके हर एक सूत्र का प्रमाण मेरे पास मौजूद है। कौन सा सूत्र कहां से लिया गया है, कहां से आया है, कैसे आया है, वो प्रत्यक्ष रूप में मौजूद है या परोक्ष रूप में मौजूद है, ये दोनों बातें आपको बताई जाएगी। और जब कोई कहता है कि वैदिक गणित का वेदों से संबंध नहीं है या वेदों में इसके प्रमाण नहीं है, तो वो थोड़ा कम जानता है। क्योंकि जब वो जानेगा, सबसे पहले तो वैदिक गणित को जानेगा और दूसरा अगर वेदों को जानेगा तभी वो समझ पाएगा कि वेद में वैदिक गणित कहाँ है। कुछ लोग एक दो श्लोक पढ़ लेते हैं और वो उसी को जो है रटते रहते हैं दिन भर और सबसे पूछते रहते हैं। तो उनका जो काम है उन्हें करने दीजिए। हमारा जो काम है इन चीजों को गहराई से समझना और देखना कि कहां तक जो है हम चीजों को आगे बढ़ा पाते हैं। तो हमने यहाँ तीन बातें आपके सामने रखी, वेद, वैदिक और सृजन। तो स्वामी जी ने वहां कुछ सूत्र प्रदर्शित किए और उसमें गणित का निर्माण किया। जैसे पहला सूत्र उन्होंने लिखा, एकाधिकेन पूर्वेन। देखें, एकाधिकेन, इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे और इसके बहुआयामी एकाधिकेन पूर्वेन, ये सूत्र जो है वो संस्कृत में है। एकाधिकेन पूर्वेन, एकाधिकेन पूर्वेन का अर्थ होता है पहले से एक अधिक, यानी दी गई किसी भी राशि से, किसी भी संख्या से एक अधिक, ये एकाधिकेन पहला सूत्र है। इस पहला सूत्र का इस प्रकार से इसमें 16 सूत्र हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। सूत्रों की क्लास अभी तक हुई है कि नहीं? अभी तक आप में से जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं अभी तक की, वो बता सकते हैं सूत्रों की क्लास हुई है क्या? जी सर, 2-3 सूत्र बता दिए हैं, एक अधिकेन पूर्वेन, निखिलम। कोई भी बच्चा जो रेगुलर क्लास ले रहा, जी सर, 2-3 सूत्र बता दिए हैं। कोई भी बच्चा जो रेगुलर क्लास ले रहा है वो बता। सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा सा स्पष्ट बोले। सर, एक अधिकेन पूर्वेन, निखिलम हो गया है और ऊर्ध्व चलिए कोई नहीं, देखते हैं।
Recording stopped. Recording in progress. हाँ, और थोड़ा सा ज्यादा आज डिस्टरबेंस आ रही है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम एकाधिकेन पूर्वेन की चर्चा कर रहे थे। एक आपसे ये है कि हमारी 40 मिनट वाली प्रोग्राम है। 40 मिनट के बाद ये कटेगा, वापिस हम लोग ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है? तो लेकिन ये कंटिन्यू चलती रहेगी। 40 मिनट बाद रिकनेक्ट हो जाना है अगर कटे तो। अब आते हैं। हाँ, तो इस प्रकार एकाधिकेन पूर्वेन के प्रयोग से उन्होंने कुछ गणितीय गणना को सॉल्व किया और करके दिखाया। तो करके दिखाया तो जो वैदिक गणित नहीं जानते हैं उनके लिए ये एक मैजिकल था, सामने जादू था ऐसा कह दें। तो और जो जानते हैं उनके लिए ये गणित होता है। और एक ही सूत्र के तीन आयामी प्रयोग जो है हमारे पास उपलब्ध है। सबसे पहला जो प्रयोग है वो है आपका गणना में। पहला जो प्रयोग है एकाधिकेन पूर्वेन का वो गणना में उपलब्ध है। पहला ये प्रयोग है। दूसरा प्रयोग है व्यवहार में। और तीसरा जो प्रयोग है सूत्र का वो है दर्शन। सूत्र के 3 प्रयोग हमें देखने को मिलते हैं। अब गणना कह दूं तो गणना में पहले आ जाता है, जब हम गणना की बात करते हैं तो देखें इस गणना में कई चीजें होती है। अंक गणित, और दूसरा बीज गणित, और तीसरा आप जो भी ले लें, ज्यामिति ले लें, कैलकुलस ले लें, जो भी लेना है वो ले सकते हैं। यानी ये सारे जितने भी कैलकुलेशन वाले पार्ट हैं, चाहे अर्थमेटिक के हो, अलजेब्रा के हो, ज्योमेट्री के हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हो, या फिर कैलकुलस के हो, कहीं का भी हो, तो वो आपको गणना में ही आता है। और जितने भी आपको आज वर्तमान में भारत में वैदिक गणित पढ़ाने वाले हैं वो इसी एक इसके गुण का परिचय देते हैं, गणना का। चाहे वो अर्थमेटिक से दें, अलजेब्रा से दें, या ज्यामिति से दें।
बाकी व्यवहार और दर्शन, इस पर काम शायद मेरे अंदाज से कुछ लोगों ने किया भी होगा, तो वो अभी सामने नहीं। लेकिन आपको ये तीनों बातें मैं कोशिश करूंगा समझाने की। और देखिए, इस पर आपको हम एक छोटा सा पीपीटी दिखाते हैं, और वो हम 5 मिनट बाद आपको दिखाएंगे। जब नेक्स्ट में आएंगे तो 5 मिनट बाद हम उसकी चीजों को आपको मैं दिखाऊंगा। और तो वहां पर आपको जो है ये देखने को मिलेगा कि गणना में वैदिक गणित के कई सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं। अर्थमेटिक में मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, नंबर की फॉर्मेशन कर लीजिए, उसके बाद अलजेब्रा में आ जाइए तो वहां भी इसका यूज आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद कैलकुलस में इसका यूज देख सकते हैं आप, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में इसका यूज देख सकते हैं, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स में इसका यूज देख सकते हैं। तो कई जगह जो है इसके एप्लीकेशन आपको वैदिक गणित के एक ही सूत्र के देखने को मिलेंगे। इसके बाद व्यवहार में क्या यूज होता है? व्यवहार का मतलब होता है हमारे डेली लाइफ में किस प्रकार जो है सूत्रों का प्रभाव पड़ता है, और सूत्र किस प्रकार जो है सो व्यवहार में काम आता है। उसके तो कुछ लोग व्यवहार को तो समझते भी हैं कि व्यवहार में किस प्रकार जो है सो गणित के सूत्रों का प्रयोग हो रहा है। लेकिन ये तीसरा जो आपका पहलू है, दर्शन, ये बहुत ही गूढ़ विषय है। इसको समझने के लिए जितनी क्षमता चाहिए शायद वो अभी मुझ में भी नहीं है, लेकिन प्रयास कर रहा हूं थोड़ा बहुत समझने का, और मेरा प्रयास होगा कि वो आपको भी थोड़ा बहुत जो मैं समझ पाया हूं वो आपको भी कोशिश करूंगा समझाने का। इस पर मैंने कुछ चीजें तैयार की थी, और गीता के श्लोक से जो हमने कुछ चीजों को निकाला था वो आपको मैं प्रयास करूंगा इस विषय में देने का। और चूंकि गीता जो है श्रीमद् भगवत गीता, इसके विषय में सबको ही जानता होगा, तो गीता में पूरा का पूरा जो है टॉपिक ही आपको उसके ऊपर अवेलेबल है। और अभी तक मैंने इस पर ज्यादा चर्चा तो की नहीं है, लेकिन प्रयास रहेगा कि आपको जो है इन सब चीजों को भी सामने रखा जाए। एक मिनट, थोड़ा सा मैं कुछ चीज फाइंड आउट उसको कर देता हूं। अब देखते हैं, थोड़ा सा कुछ आ गया होगा। हाँ, अभी एक थोड़ा सा मैं मटेरियल जो है वो ले रहा था, तो एक दर्शन की चूंकि जो है दर्शन पर काम जो है बहुत कम हुआ पड़ा है लोगों के द्वारा, तो मुझे भी ये तैयार करने में
कुछ संस्कृत विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ी थी, क्योंकि दर्शन मेरा विषय नहीं था। तो जिन लोगों का विषय दर्शन था संस्कृत के आचार्य का, तो उनसे थोड़ी बहुत सहायता ली। बाकी चीजों को तो पढ़ता ही रहता हूं और आपके सामने मैं रखूंगा। अब 1 मिनट का समय शेष है, 1 मिनट में कटेगा और वापिस हम लोग जुड़ेंगे। उसके बाद हम इसके त्रिगुणात्मक व्यवहार की चर्चा करेंगे, तो किस प्रकार इसके एक ही सूत्र के 3 गुण की चर्चा होगी और उसी में से फिर हम ज्योमेट्री निकालने का प्रयास करेंगे और फिर धीरे धीरे हम लोग ज्योमेट्री की तरफ प्रस्थान करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं। 1 मिनट से भी अब कम समय रह गया है। आप में से जो भी अपना नाम अभी तक नहीं लिख के भेजे हैं ग्रुप में, वो अपना नाम लिख देंगे। हाँ, शुरू करते हैं सूत्रों को। हाँ, मैंने लिख दिया है। जिन्हें प्रॉब्लम हो रही है वो काट कर रिकनेक्ट हो ले, आ जाएगा दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां हम चर्चा करते हैं सूत्रों की। यहां पर आपको मैं दिखाऊंगा कि जिस एकाधिकेन पूर्वेन सूत्र की हम चर्चा करने जा रहे हैं, उन सूत्रों का
वेदों में प्रमाण का, और उस पर भी चर्चा होगी। ये प्रत्यक्ष रूप से है या अप्रत्यक्ष रूप से है, दोनों बातें आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है। अब एक बच्चा बच गया, हिमांशु पाल। हिमांशु पाल को मैसेज भेज दीजिए कि वो दोबारा से रिकनेक्ट कर रहे अपने आप को, काफी देर से वेटिंग में है। इसको मैसेज एक बार, रश्मि है क्या? हिमांशु पाल को मैसेज कर दो, वो काट के दोबारा रिकनेक्ट कर ले। हाँ, तो एकाधिकेन पूर्वेन सूत्र की हम अब चर्चा कर रहे थे, और उसको देखें स्वामी जी की ग्रंथ में। और स्वामी जी 143वें शंकराचार्य थे पुरी मठ के, और वर्तमान में शंकराचार्य हैं स्वामी निश्चलानंद जी 145वें। और पुरी मठ की विशेषता है कि वहां के शंकराचार्य जो होते हैं वो गणित प्रेमी होते हैं। और पुरी मठ के अभी जो शंकराचार्य हैं स्वामी निश्चलानंद जी, हम जो वैदिक एकाधिकेन पूर्वेन सूत्र का अर्थ समझते हैं और पढ़ते हैं, और वो जो वहां ग्रंथ में जो दिया हुआ है, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? सर आ रही है। आ रही है। तो जिन्हें नहीं आ रही है वो थोड़ा अपना नेटवर्क ठीक करें या नेटवर्क में आ जाएं। मेरे यहाँ से थोड़ी सी फ्लैक्चुएशन हो रही थी वो लाइन को लेकर के। अभी मैं फोन कर दिया हूं, वो ठीक कर भी दिया होगा या कर रहा होगा, लेकिन स्लो नेटवर्क मेरा नहीं हो सकता है, तो आवाज आप लोगों तक क्लियर पहुंचेगी। जब आएगी तो पूरी स्पीड से आएगी चीजें। हाँ, तो हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार स्वामी निश्चलानंद जी ने और स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी ने जो एकाधिकेन पूर्वेन सूत्र का जो अर्थ दिया है, वो देखें। पूर्ववर्ती अंकों से एक अधिक असंख्य की ओर अभिमुख पुत्रांक, ये इसका हिंदी में, शुद्ध हिंदी में अर्थ है। सामान्य हिंदी में कहें तो पहले से एक अधिक, बस इतना ही, वन मोर देन द एग्जिस्टिंग वन, ये है। अब यहां पर हम देखेंगे कि जब आगे बात होती है तो देखें एप्लीकेशन एकाधिकेन पूर्वेन सूत्र की। यहां पर हम दो एप्लीकेशन की चर्चा किए हैं, एक प्रैक्टिकल यानी व्यवहार, और दूसरा एप्लीकेशन इन गणित। तीसरा आपको मैं अलग से बताऊंगा, क्योंकि इस पीपीटी में हमने दर्शन को शामिल नहीं किया है। वो अलग से मैं आपको जानकारी दूंगा, और उस पर जो है सो काम चल रहा है। अभी ये सूत्र के जो डिफरेंट एप्लीकेशन जब आपको मैं दिखाऊंगा, तो उसी में इस एकाधिकेन पूर्वेन को हम वेदों से कैसे कनेक्ट करेंगे आप देखेंगे। ठीक है। अब आते हैं, इसका पहला एप्लीकेशन है फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप सभी को पता है, 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5 एंड सो ऑन। जितने भी नंबर आप बढ़ाते चले जाएं, हर नंबर पहले से एक अधिक होता है। तो एकाधिकेन पूर्वेन सूत्र यहां पर आता है। कोई भी नेचुरल नंबर की जो फॉर्मेशन होती है, तो वो नेचुरल नंबर हो या होल नंबर हो, दोनों में ये काम करता है। अब दूसरा जो आप सब लोग डेसिमल सिस्टम पढ़ते, ठीक है,
डेसिमल सिस्टम पढ़ते हैं। इसी डेसिमल सिस्टम को हम देखें यजुर्वेद के अध्याय 17 कंडिका 2 में एक श्लोक है। उस श्लोक को जरा ध्यान दें। एका च दश च दश च शतम च शतम च सहस्त्रम च सहस्त्रम च अयुतम अयुतम च न्यूतम न्यूतम च प्रयुतम प्रयुतम च अबुर्दम च निबुर्दम च समुद्रश्च मध्यमाश्च अनंतश्च प्राधश्च एता में अग्निष्टिका धेनव संतु अमुत्रा मुस्मिन लोके। अब क्या कहता है ये देखिए, इसका जो अंतिम लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एता में अग्निष्टिका धेनव संतु अमुत्रा मुस्मिन लोके। यहां पर जो एक बात लिखी गई है, एका च दश च दश च शतम च शतम च सहस्त्रम च सहस्त्रम च अयुतम। अब यहां देखिए, 1 10 100 सहस्त्र अयुत न्यूत प्रयुत अबुर्द निबुर्द समुद्र मध्यम अनंत परार्ध, इन सब की चर्चा हो। अगर इनको हम जरा ध्यान, ये देखिए, एका 10 टू द पावर 0, 10 10 टू द पावर 1, शतम 10 टू द पावर 2, सहस्त्रम 10 टू द पावर 3, अयुतम 10 टू द पावर 4, न्यूतम 10 टू द पावर 5, प्रयुतम 10 टू द पावर 6, अबुर्दम नेबुर्दम समुद्रश्च यानी 10 टू द पावर 11 की बात है। और भी है क्या आगे? हाँ, 10 टू द पावर 11 तक की बात हो गई। अब इस डेसिमल सिस्टम को जरा ध्यान दें। पिछले सेशन में डॉक्टर कैलाश जी का क्लास हुआ था, तो उसमें नंबर सिस्टम को बहुत अच्छा जो है उन्होंने बताया था। अब ये 10 टू द पावर हो गया, तो ये डेसिमल सिस्टम हो गया 10 में। 2 टू द पावर हो जाएगा तो बाइनरी हो जाएगा। 4 पे पावर यानी 10 के जगह पर 10 के जगह, अब इसको देखें, मैं प्रयास करता हूं अभी आपको इन चीजों को समझाने का। अभी देखें, यहां पर मैं इसको स्टॉप करके दूसरा वो चालू करता हूं और फिर इसको देखते हैं, फिर उसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम देखते हैं। यहां देखें, जब हम चर्चा कर रहे हैं, ये देखें, 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर 4। हम इसको आगे थोड़ा नहीं लेके जाते हैं, इसी पर रखते हैं और आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। हाँ? अब ये हमारा हो गया डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम हो गया। अब एक काम करते हैं, 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4। इसमें ले गए, ये हमारा हो गया बाइनरी। अब यहां पर 4 कर दे क्वार्टरी,
6 कर दे, 8 कर दे, 16 कर दे, हम कुछ भी कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड रैंडम रेडिक्स। रैंडम रेडिक्स। अब उस श्लोक का जो आखिरी पंक्ति था उसको जरा फिर ध्यान से पढ़ें। इसको अब हटा रहा हूं। अब उस श्लोक का जो आखिरी पंक्ति था उसको एक बार ध्यान से पढ़ें तो आप समझेंगे। यहां कहता है, आखिरी पंक्ति क्या कहता है उसको देखिए। एता में अग्नि इष्टिका। इष्ट इष्ट शब्द आता है किसी को मानना, है नहीं। एता में अग्नि इष्टिका धेनवः। धेनु किसे कहते हैं? गाय जो दूध देता है। धेनवा यानी देना, यानी एता में अग्नि इष्टिका धेनवा संतु अमूत्र मुस्मिन लोके। यानी ये रैंडम रेडिक्स की तरफ इशारा कर रहा है। यजुर्वेद का ये मंत्र आपको कहां लेके जा रहा है ये आप समझ सकते हैं। तो अभी अब यहां पर पुनः आ जाए हम अपने डेसिमल सिस्टम में। इसको जरा ध्यान से देखें। 10 to the power 0, 10 to the power 1, 10 to the power 2, यानी हर एक 10 उसका जो ऊपर का पावर है वो 1 बढ़ गया। शतम फिर 1 और बढ़ गया। सहस्त्रम 1 और बढ़ गया। अयुतम 1 और बढ़ गया। तो इस प्रकार ये जो श्लोक है आपका एक च 10, 10 च शतम, यानी सब एकाधिकेन पूर्वेन को फॉलो करता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? अब जब यहां पर एकाधिकेन को फॉलो कर रहा है तो आप देखें यहां पर सीधा इस वेद में यह नहीं लिखा कि ये एकाधिकेन पूर्वेन है, परंतु ये एकाधिकेन पूर्वेन को बता रहा है, फॉलो कर रहा है। ये आपके सामने क्लियर है कि ये एकाधिकेन पूर्वेन सूत्र को जो है पर आगे चल रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं डेसिमल सिस्टम से थोड़ा सा आ जाइए, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब ये एकाधिकेन पूर्वेन सूत्र यजुर्वेद में अप्रत्यक्ष रूप से मौजूद है। प्रत्यक्ष रूप से ये शब्द नहीं लिखा गया है एकाधिकेन पूर्वेन, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये सीधा का सीधा यजुर्वेद के मंत्रों में है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं एकाधिकेन पूर्वेन सूत्र का एक तीसरा एप्लीकेशन देखते हैं। Recording stopped. बिल्डिंग मत के आज बोलेगा
जिनके यहाँ से डिस्टरबेंस आ रहा है वो अपना माइक बंद कर लेंगे। हाँ, जिन बच्चों ने नाम अपना अभी तक नहीं लिख के भेजा है वो नाम लिख देंगे। पूर्वेन सूत्र का एडिशन करने में क्या यूज होता है आप देखें। एडिशन में यहां देखें 9 3 7 8 नीचे है, करना है 8 और 5 कितना होगा 13, तो 3 यहां लिया, 1 जो है उसकी जगह ये डॉट लगा दिया ऊपर। 7 और प्लस 9 का एकाधिकेन, 7 प्लस 9 का एकाधिकेन कितना होता है 10, 17। 7 ले लिया, यहां 8 के ऊपर डॉट लगा दिया और के ऊपर डॉट लगा दिया। Recording in progress. और दूसरा फिर आगे देखें 3 8 का एकाधिकेन प्रूवेन 9, तो 3 प्लस 9 12, 2 यहां ले लिया और फिर 9 2 का एकाधिकेन 3, तो ये देखें 12 हो गया, 12 एज इट इज लिखा गया लास्ट में जैसा कि होता है। हमने यहां छांट के सिर्फ एकाधिकेन पूर्वेन को आपके सामने रखा है। जो चौथा एप्लीकेशन है वो है एप्लीकेशन इन सब्ट्रैक्शन। एकाधिकेन पूर्वेन का सब्ट्रैक्शन में कहा यूज होता है वो देखें। सबसे पहले ये है आपका 6 और नीचे है 9, तो 16 माइनस 9 क्या हो गया 7। अब फिर 14 माइनस 8 का एकाधिकेन 9, इसको माइनस कर दिया। फिर यहां देखिए 7 में 3 का एकाधिकेन, 7 में 3 का एकाधिकेन पूर्वेन 4 होता है, 4 माइनस कर दिया।
ये आप देखें। तो एप्लीकेशन ऑफ एकाधिकेन इन सब्ट्रैक्शन। आगे बढ़ते हैं। ये विनाकुलम है। विनाकुलम भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा। विनाकुलम एक नया टॉपिक है और ये मैथमेटिक्स में कहीं पढ़ाई होती नहीं। आपको वैदिक गणित में स्पेशली विनाकुलम पढ़ाऊंगा, जिस टाइम में अर्थमेटिक में हालांकि ये टॉपिक है, लेकिन यहां देखें एक सिंपल नंबर है 6897। तो इसका एक नंबर इसमें 0 हम ऐड कर देते हैं और फिर जब इसका विनाकुलम करते हैं इसी नंबर को 6897 को हम ऐसा लिख सकते हैं। देखें, उसके सम Recording stopped. नहीं, अभी नहीं आ रही है, नहीं। ओके, थैंक यू। ये है, अभी स्क्रीन नहीं जा रही है, थोड़ी देर में पहुंचेगी। आ गई सर, आ गई सर स्क्रीन। यस सर, आ गई, चली गई, फिर से चली गई। हेलो, हाँ अब स्क्रीन आनी शुरू हो गई। जी सर, यस सर, जी सर, आ गई। आई और फिर से शायद मीटिंग खत्म हाँ। होने वाली है। आज मैंने नेट जो है ना करीब 10-15 दिन के बाद, दिवाली के बाद पहली बार ऑन किया था, इसलिए थोड़ी सी परेशानी है। चलो मैंने फिर से बोल ठीक है। दी। हाँ, अब देखें यहाँ अगला 6th एप्लीकेशन जो है एकाधिकेन पूर्वेन का, वो है सर आप विनकुलम के बारे में कुछ बता रहे थे। हाँ, विनाकुलम बता रहा था। वो मैं बोला था कि ये एक लंबा टॉपिक है। अभी आपको सिर्फ मैं यहाँ एकाधिकेन पूर्वेन कहाँ यूज हुआ है उसको बता दूं। तो सिर्फ वही आपसे मैंने चर्चा किया है। ये देखिए 0, और जब इसका हम 0+1 किए हैं फिर ये लिख दिया था। बस इतना ही पता कि आपको छोड़ दिया है। उसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे। ये एक लंबा टॉपिक है और लगभग इसमें जो है टॉपिक है, हम इस पर बाद में इस पर चर्चा करेंगे। अभी मैं सिर्फ एकाधिकेन पूर्वेन की एप्लीकेशन बता रहा हूं। अब इसका अगला एप्लीकेशन है सम ऑफ द नेचुरल नंबर करने में। इसमें देखें हमने 2 श्लोक लिया है। पहला श्लोक लिया है भारतीय गणितज्ञ श्रीधराचार्य की त्रिशतिका नामक ग्रंथ है, गणितीय ग्रंथ है, वहां से लिया है। इस श्लोक के विवेचना में ज्यादा समय नहीं नष्ट करेंगे, सीधा हम इसके गणितीय व्याख्या पर आएंगे। और दूसरा श्लोक लिया है भास्कराचार्य का लीलावती से।
भास्कराचार्य का लीलावती से हमने दूसरा श्लोक लिया है। और ये दोनों श्लोकों को अगर हम गणितीय व्याख्या करें तो कुछ ऐसी चीजें सामने आपके आएगी। सम ऑफ द नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5। ये जो आपका फॉर्मूला बन के आ रहा है Sn इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2। यहां देखें n इंटू n प्लस 1 है। वो पूरे श्लोक का मतलब यही है कि जब कभी भी किसी भी प्राकृतिक संख्याओं का योग प्राप्त करना हो तो संख्या और उसका एकाधिक का गुण और उसका आधा, ये दोनों श्लोक का यही मतलब है। ठीक है। शकय पदग्न पदार्ध अर्ध यानी आधा, कादयन युति युति किल संकलिताख्या, ये लीलावती में भास्कराचार्य ने दिया है। ये पूरा का पूरा अगर आज के वर्तमान गणित के अनुसार इसकी व्याख्या करें तो कुछ इस प्रकार से सूत्र प्राप्त हो। उसका हमने एक एग्जाम्पल भी दिया है। अब एक अगला गिर गया पेड़। ये स्क्रीन चली ही गई या मुझे ही प्रॉब्लम हो रही है? कोई बता सकता है? स्क्रीन चली गई है, दोबारा से शेयर कर रहा हूं। जी सर, आ गई। दोबारा से शेयर कर रहा हूं चीजों को। अभी कुछ बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं। ओके सर। अब आ गई? जी सर, आ गई। अब ये दिख रहा है? जी। अब हाँ, अब देखिए हमने यहाँ 3 श्लोक लिया है। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर में 3 श्लोक लिया है। पहला श्लोक लिया है महर्षि आर्यभट्ट, जो गणितज्ञ थे, उनके ग्रंथ आर्यभट्टीय से। और दूसरा श्लोक हमने लिया है ब्रह्मगुप्त के ब्रह्मस्फुट सिद्धांत से। और तीसरा श्लोक भास्कराचार्य के लीलावती से लिया है। इन तीनों श्लोकों का लगभग एक ही मतलब है। और जैसा कि आपको पता है कि पूर्व में सिर्फ अर्थमेटिक चलते थे, अलजेब्रा नहीं था। और अर्थमेटिक में ही सारे काम होते थे, अलजेब्रा की आवश्यकता ही नहीं। तो यहाँ संख्याओं के वर्गों का योग निकालने के लिए ये जो श्लोक लिखा गया है
इस पूरे श्लोक का क्या गणितीय व्याख्या होता है वो आपको इस में आ जाएगा। मॉडर्न मैथमेटिक्स के अनुसार ये इस तरह से आप देखें, लास्ट में लिखा हुआ है n स्क्वायर सिग्मा, यानी 1 + 2 + 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर एंड सो ऑन, n स्क्वायर तक के सम को हम कैसे निकाल सकते हैं? n × n + 1 2n + 1/6। यहां देखें +1 और +1 दो बार हो रहा है, ये एकाधिकेन पूर्वेन सूत्र को फॉलो करें। ठीक है, तो ये आपका एकाधिकेन पूर्वेन और आपके पास है, और इस पर हमने ये एक एग्जांपल भी यहां लगा दिया है। ठीक है, अब आगे आते हैं। तीसरा, सम ऑफ द क्यूब्स। यहां भी हमने 3 श्लोक लिया है, आर्यभट्ट का, ब्रह्मगुप्त का ब्रह्मस्फुट सिद्धांत से, और तीसरा भास्कराचार्य, 1q + 2q + 3q एंड सो ऑन। उसकी भी व्याख्या ये आपके सामने है, लास्ट में है फाइनल सिग्मा nq = n × n + 1/2 का स्क्वायर। देखें, यानी एकाधिकेन पूर्वेन को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट देखें, सो Recording in progress. तो आप देखें, इसका एक एग्जाम्पल भी है। अब आते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। ये भी अपने आप में एक अलग चैप्टर है। ये जो हमने टॉपिक लिया है वो लिया है डिविजिबिलिटी से, डिविजिबिलिटी बाय ऑक्सीलेटर, विभाजनीयता। ऐसी संख्याओं से डिवीजन करना जिसके लास्ट में 9 हो, 3 हो, 7 हो या फिर 1 हो। देखें, हमने इसको सामने रखा है आपके 19, पहला नंबर ले लें। यह भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर भी आपको क्लास लिया जाएगा और लगभग इसमें भी 8-10 क्लास लगेंगे लेने में। अपने आप में ये एक चैप्टर है। 19 है, 19 में 1 प्लस करें, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 20। तो 20 में से का प्रथम अंक क्या हो जाएगा इसमें? 2। तो 2 पॉजिटिव ऑक्सीलेटर हो गया, और 19 में से 2 माइनस कर दें तो 17 इसका नेगेटिव ऑक्सीलेटर हो जाएगा। उसी प्रकार 29 में 1 प्लस करें 30, तो 30 का प्रथम अंक हो जाए 26 या नेगेटिव ऑक्सीलेटर हो जाए। उसी प्रकार है 23। तो 23 कैसे आएगा? तो ध्यान दे, मैं प्रयास करता हूं आपको समझाने का। देखें, 23 है, तो 23 को 69 आ गया, इसमें 1 प्लस करें, क्या आ जाएगा? 70। तो 7 इसका, ये देखिए पॉजिटिव ऑक्सीलेटर 7 हो गया, और 23 में से 7 माइनस करें तो ये 16 इसका नेगेटिव ऑक्सीलेटर हो गया। उसी प्रकार 43 है, तो 43 में भी 3 से मल्टीप्लाई करें, आ जाएगा आपका 129। अब 129 में 1 प्लस करें, आ जाएगा 130। 130 में 13 इसका पॉजिटिव ऑक्सीलेटर, और 43 में से 13 माइनस करें, 30 इसका नेगेटिव ऑक्सीलेटर। अब ये है 27। देखें, 27 में 7 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? 7 7 जा 49,
189 189 में 1 प्लस करें आ जाएगा 190, तो 19 इसका जो है पॉजिटिव ऑक्सीलेटर, और 27 में से 19 माइनस करें 8 इसका नेगेटिव ऑक्सीलेटर। उसी प्रकार है 41, तो 41 में 9 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 9 और 4 9 जा 36, इसमें 1 प्लस करें आ जाएगा 370 में 37 ये पॉजिटिव ऑक्सीलेटर और 4 जो है इसका नेगेटिव ऑक्सीलेटर। अब आप एक प्रश्न करेंगे कि सर आपने 23 में 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, 27 में 7 से क्यों किया, और 41 में 9 से मल्टीप्लाई किया? तो यही सब विषय है, इसमें बहुत लंबा क्लास चलेगा अगर इसको चलाऊं तो। देखिए, और यहां 19 में आपने किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया था, 29 में भी किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया था। तो इसकी जानकारी के लिए मैं छोटी सी बात सिर्फ बता दूं, बस उतना ही आप समझिए, अभी थोड़ा डीप में जाएंगे तो और लंबा हो जाएगा। 19 में देखिए लास्ट अंक 9 है, जब लास्ट अंक 9 हो तब हमें इसमें किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। अगर 3 है तो 9 कब आएगा लास्ट में, जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। उसी प्रकार जब 7 है यहां, तो 7 में कब 9 आएगा, आप ध्यान दें, जब 7 से मल्टीप्लाई किया जाए, इसीलिए हमने 7 से मल्टीप्लाई किया। और यहां 1 है तो इसको भी अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 9 आए। ये बात समझ में आ गई? तो ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है। अभी तो इसके हमने सिर्फ ऑक्सीलेटर कैसे बनता है वो सिखाया है, और इसमें एकाधिकेन पूर्वेन का कहां यूज हो रहा है सिर्फ ये बताया है। लेकिन इसके डीप जो है फिर बाद में हम लोग पढ़ेंगे और इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे सेकेंड सेमेस्टर में भी टॉपिक में है और धीरे धीरे इस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 9th एप्लीकेशन हो गया एकाधिकेन पूर्वेन का। सर वन मोर थिंग सर, हाँ, इसमें आपने सर बताया कि 1, 3 और 7 जिसमें आप जो है उसको कंप्लीट नंबर लाने के 9 नंबर लाने के लिए 9 लाने के लिए बिल्कुल। लाने के लिए आप, लेकिन आप उसी के से अगर हम उसके अलावा अगर 2, 4 या 5 या कोई और नंबर आता है उस केस में हम क्या करेंगे? चलिए, लगता है आप डिविनिटी पहली बार पढ़ रहे हैं। सर एक्चुअली जो है काफी टाइम बाद मैं आपके प्रश्न का आंसर दे रहा हूं, आपके प्रश्न का आंसर दे रहा हूं। देखिए, अगर आप मैथमेटिकल बैकग्राउंड के हैं तो नीचे 2 आएगा तो डिवाइड करने के लिए कोई नहीं पूछे, क्योंकि 2 की डिविजिबिलिटी सबको पता है। एंड में 0, 2, 4, 6, 8 आए तो 2 से डिविजिबल हो जाता है। 5 अगर नीचे हो तो 0 या फिर 5 हो तो वो डिविजिबल हो जाता है। तो 2, 5 ये सब होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती कभी। प्रॉब्लम तब आती है जब लास्ट में 3 हो, लास्ट में 7 हो, लास्ट में 1 हो या लास्ट में 9 हो। मेरी बात अगर नहीं समझे तो इसकी डिविजिबिलिटी के लिए जो है तो इस पर हम चलाएंगे, क्लास चलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरी की पूरी आपको गणित समझाएंगे, आप चिंता नहीं करें, और बिल्कुल नए तरीके से समझाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो आप चिंता ना करें, 2 रहेगा नीचे तो भी डिविजिबल होगा, लेकिन उसमें वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो इसके लिए ऑक्सीलेटर में हमने वो प्रावधान नहीं किया है। जो कॉम्प्लिकेशन होती है, यानी जब बीमारी आती है तो दवा तब दिया जाता है, बिना बीमारी के दवा नहीं दिया जाता। 2 से डिविजिबल करना या 5 से डिविजिबल करना हो, वो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो इसलिए आप चिंता ना करें, तो वो तो ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये है, इस पर हमने कराया भी है, एक पॉजिटिव ऑक्सीलेटर से सॉल्व करके दिखाया है कोई नंबर कैसे डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं, और एक नेगेटिव ऑक्सीलेटर से भी करके दिखाया है। तो पॉजिटिव में प्लस करने ऑक्सीलेशन कैसे होता है, नेगेटिव में ऑक्सीलेशन कैसे होता है, तो वो देखें एक बार।
देखें इसको 1 2 5 6 7 है, इसको टेस्ट करना है कि ये 59 से डिविजिबल है या नहीं। तो 59 का पॉजिटिव ऑक्सीलेटर, तो 59 में 1 प्लस करिए 60 या 5 में सिर्फ 1 प्लस कर दीजिए 6, तो 6 इसका पॉजिटिव ऑक्सीलेटर हो जाए। अब देखें यहां 7 है, तो लास्ट डिजिट को ध्यान दीजिए, राइट साइड से लास्ट डिजिट इसमें 7 है, तो 7 में 6 प्लस किया, यहां से 7 हट चुका है, रेस्ट 4 डिजिट में इसको प्लस कर देना है, यानी 1 2 5 6 में 7 6 जा 42 प्लस कर दिया, आ गया 1298। 1298 में से लास्ट डिजिट हटा लीजिए 8, 8 इंटू 6 और फिर 1 2 5 में इसको ऐड कर दीजिए, ये रिड्यूस होता चला जाएगा, आ गया 173। 17 में से 17 में 3 6 जा 18 करना है 35, 59 से ये नीचे आ गया और 59 नहीं आया, तो ये डिविजिबल नहीं हो सकता। दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 59। पहला ही डिजिट हमने ले लिया जो डिविजिबल नहीं है, दूसरा डिजिट लेंगे जो डिविजिबल होगा। तो आप देखें यहां पर कैसे होता है। 29 से के पॉजिटिव ऑक्सीलेटर से हमें लिया, तो 29 का पॉजिटिव ऑक्सीलेटर 2 + 1 3। अब देखें 29 में से 3 माइनस करें तो 26 आएगा, तो 26 इज द नेगेटिव ऑक्सीलेटर। नंबर है आपके सामने 243455, ये नंबर है, वी हैव टू टेस्ट इट, दिस इज डिविजिबल बाय 29 और नॉट, तो इसको हमें चेक करना है। हाउ कैन वी चेक इट? तो देखिए लास्ट डिजिट है 5, 26 में 5 मल्टीप्लाई करना है और 24345 से माइनस करना है, माइनस करें 24215 आएगा, लास्ट डिजिट है 5, फिर 5 से मल्टीप्लाई करके 2429 में से 1 इंटू 26 करिए 203 आ जाएगा, लास्ट डिजिट है 3, तो 20 माइनस 3 इंटू 26 करें तो आ जाएगा कितना, -58। अब -58 आ गया, 58 देखें ध्यान दे 29 इंटू 2 58 होता है, अब 58 29 इंटू 2 होता है, इट मींस 58 के 29 के टेबल में ये पूरा आ रहा है, इसका मतलब है दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 29। तो ये हम चेक कर लिए, बिना डिवीजन के हम इसको चेक कर सकते हैं। और इसमें यहां पर दिख रहा है आपको बहुत ज्यादा समय लग रहा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे और इसको टॉपिक कराएंगे तो विद इन 15 सेकेंड यू कैन वॉच दैट नंबर इज डिविजिबल बाय एनी नंबर और नॉट, तो वो आप कर सकते हैं, तो इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं, एक कंडीशनल है सिंप्लीफिकेशन, ये देखिए एक सिंप्लीफिकेशन है और ये कंडीशनल है। कंडीशनल ध्यान रखिए हर जगह यूज नहीं हो सकता। Recording stopped. Recording in progress. हाँ, तो जैसा कि मैं बता रहा था कि ये कंडीशनल है, 79 8/11 मल्टीप्लाई 79 3/11, इसको सॉल्व करें तो 79 इंटू 79 + 1, ये एकाधिकेन पूर्वेन को यूज कर रहा है, और रेस्ट नंबर जो फ्रैक्शनल नंबर है उसको सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, 8 3 जा 24 और 11 11 जा 121, तो ये सीधा आप आंसर एकाधिकेन पूर्वेन से सॉल्व करके आ सकता है। तो हमने कोशिश किया है एकाधिकेन पूर्वेन को फॉलो करने का। देखें नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन देखें, रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल पता करने में जैसे 1/19 है, विद इन 15 सेकेंड यू कैन डिवाइड 1/19
इन 18 डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल के 18 अंकों तक के सॉल्यूशन को आप 15 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं बाय वैदिक गणित। यहां पर जो सूत्र का प्रयोग है वो एकाधिकेन पूर्वेन है। 19 से 20 और 2 कैसे आया ये आपको हमने अभी एक्सीलेटर में समझा दिया है। और जैसे 1 में 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 नीचे है, ध्यान दीजिए। 2 से फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 से 2 में किया तो 8 में 2 से किया 16, 1 आ गया कैरी, 6 2 जा 12, 1 13, 1 कैरी, 3 2 जा 6, 1 7, 7 2 जा 14, 4, 1 आगे कैरी, और 4 2 जा 8 और 1 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 16, 16 प्लस 1 17, 17 2 जा 7 2 जा 14, 14 और 1 15, 15 2 जा 5 2 जा 10 आ गया 0, 0 प्लस 1 1, और फिर 1 2 जा 2, 2 प्लस 1 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4 और 1 5, ये आपका आ गया। तो इस तरह से हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं फ्रॉम लेफ्ट राइट टू लेफ्ट। आप देखें कभी भी डिवीजन लेफ्ट से राइट होता है, यहां पर हम आंसर का लास्ट डिजिट पहले लिख करके और लेफ्ट की तरफ ले गए हैं, यानी इधर से डिवीजन सॉल्व किया है। ये एक आपके सामने ऑलरेडी नई चीज है, इसको ध्यान देंगे और इसको क्लास में बेहतर कराएंगे, आप चिंता न करें। जब क्लास आगे बढ़ेगा तो और इसको कराया जाएगा अच्छे ढंग से। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखें मल्टीप्लीकेशन में। 36 इंटू 34 करना है एकाधिकेन पूर्वेन। अर्थमेटिक अगर एक भी क्लास हुई होगी तो कराया गया होगा इसको। देखें 36 और 34 करना है तो 3 और 3 बराबर है, 3 इंटू 3 प्लस 1, 3 4 जा 12 आ गया और 6 4 जा 24। तो एकाधिकेन पूर्वेन से ये सॉल्व होता है मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट आते हैं इसका अलजेब्रिक एक्सप्लेनेशन। और नेक्स्ट किसी भी नंबर का क्यूब, ऐसे नंबर का जिसके एंड में 5 हो, तो वहां भी सॉल्व करने के लिए हम एकाधिकेन पूर्वेन यूज कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखिए, x के जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, 25 35 45 65 75 85 कुछ भी रख ले और उसका क्यूब निकालना है। तो देखें x जो भी होगा एक्स स्क्वायर, x प्लस 1, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई x प्लस 1, फिर x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 5, और फिर x इंटू 5 का स्क्वायर, और लास्टली 5 का क्यूब। अब देखें 35 का मैं निकाल के दिखा दिया हूं। 35 है तो 3 का स्क्वायर और 3 प्लस 1, ठीक है। उसके बाद 3 प्लस 1 और इंटू 5, और फिर 3 इंटू 5 का स्क्वायर और फिर 5 का क्यूब। तो आप सॉल्व करें, 5 का क्यूब 125, और यहां हो जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू 3 75, और ये हो जाएगा 3 4 जा 12, 5 जा 60, और फिर हो जाएगा 3 4 9 जा 36। एक डिजिट ले यहां से 5, 12 आ गया इसमें 87, तो 7 ले ले, 8 आ गया इधर तो 8, 6 आ जाएगा इधर तो 42, तो 42875 ये आपके पास नंबर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सपोज देयर इज अ गिवन स्टेटमेंट Pn involving the natural number such that n, first the statement is true for n equal to 1, P1 is true। ऐसा जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड के बच्चे होंगे आई थिंक वो समझ पाएंगे इसको। इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, k is some positive integer, now then statement also true for n equal to k plus 1। तो ये जो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में इसका यूज होता है, एकाधिकेन पूर्वेन का। नेक्स्ट, टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल थ्योरम आप सबको पता है, इसको हम लोग नए मॉड्यूल में कराएंगे, नए तरीके से कराएंगे, आपके सिलेबस में ये है। देखें बाइनोमियल में
अगर a प्लस बी पे पावर 0 है, तो पावर 0 है तो उसके नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, कितने टर्म्स होंगे, तो 1 टर्म्स होंगे, 0 प्लस 1। ध्यान दें, अगर a प्लस बी पे पावर 1 है, तो पावर 1 है तो 1 प्लस 1, इसमें 2 टर्म्स होंगे। इसमें यहां देखें एकाधिक पूर्वेन, अगर पावर 2 है तो 2 प्लस 1 3 टर्म्स होंगे, पावर 3 है तो 3 प्लस 1 4 टर्म होंगे। यानी जितने भी टर्म्स ऊपर होंगे n, उसमें n प्लस 1 कर दे और आपका, तो दिस इज कॉल्ड एकाधिक पूर्वेन। नेक्स्ट आते हैं, आप देखें, टू फाइंड द मिडल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, टू फाइंड द मिडल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, इसमें भी एकाधिक पूर्वेन का यूज होता है। मिडल टर्म a प्लस बी अगर इवन है तो n/2 प्लस 1 कर दे, 1th टर्म जो होगा वो मिडल टर्म हो जाएगा बाइनोमियल एक्सपेंशन में। और अगर n ऑड है तो 2 मिडल टर्म होंगे, n प्लस 1/2 टर्म और n प्लस 1/2 प्लस 1th टर्म। ये हो गया, ये आपका एक एप्लीकेशन और हो गया इसमें मिडल टर्म निकालने में। इसके अलावा मीडियन निकालने में भी एकाधिक पूर्वेन का यूज होता है स्टैटिस्टिक्स में। मीडियन जब निकालते हैं तो इंडिविजुअल सीरीज में, जब वो हमने यहां मेंशन नहीं किया है, आगे जब आपसे चर्चा कर रहे हैं तो अभी अचानक मेरे ध्यान में आ गया, मीडियन जब निकालते हैं इंडिविजुअल सीरीज की, तो वहां पर अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर ऑड होता है तो n प्लस 1/2 टर्म जो है, आफ्टर अरेंजिंग द नंबर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो वो भी वहां यूज हो सकता है। और इवन हो तब एकाधिक पूर्वेन का यूज होता है। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है ये देखें, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने में। सिंपल अलजेब्रिक कोई फंक्शन है, x टू द पावर n dx का इंटीग्रेट करना है, तो x टू द पावर n प्लस 1 और n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 यानी और प्लस c। तो यहां देखें आप एकाधिक पूर्वेन को यहां भी फॉलो कर रहे हैं। ये आपके जो थे कुछ मैथमेटिकल एप्लीकेशन थे एकाधिक पूर्वेन। नाउ अब आते हैं हम व्यवहार में, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखें। जब आप सीढ़ी चढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ते हैं, डेली लाइफ में क्या यूज है एकाधिक पूर्वेन का, तो आपका हर स्टेप पिछले एक स्टेप से आगे की तरफ होता है या फिर पीछे की तरफ होता है। तो अगर आगे की तरफ होता है तो एकाधिक पूर्वेन और पीछे की तरफ होता है तो एक न्यून पूर्वेन। दिस इज न्यू acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity of free falling object when they start from 0 and continuously increasing its acceleration before touching the ground. जब तक वो ग्राउंड से टच नहीं कर जाता है तब तक उसके वो एक्सेलरेट होता रहता है। ये भी एकाधिक पूर्वेन को फॉलो करता है। यूनिट चेंज हो सकते हैं। अब जैसे आप ध्यान दें, 1 सेंटीमीटर का क्या होता है लंबाई, 1 इंच की लंबाई क्या होती है, 1 फीट की लंबाई क्या होती है, 1 मीटर की लंबाई क्या होती है। तो उसी प्रकार यूनिट तो हम मान रखे हैं, लेकिन सत्य जो है वो बदलता नहीं है, हर जगह इकाई ही माना जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्यवहार में डॉपलर इफेक्ट। आप लोगों ने काफी सुना होगा, साइंस का ये टर्म है। किसी स्टेशन पर कोई आदमी खड़ा है, ट्रेन की आवाज हॉर्न की जब आपके पास ट्रेन आ रही हो तो कंटिन्यूअसली बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ एकाधिक पूर्वेन की बात है तो बढ़ने की ही बात रखें तो ज्यादा बेटर है, और दूर जाता है तो घटता चला जाता है, तो एक न्यून पूर्वेन की चर्चा हो रही है।
तो ये आपके कुछ चीजों को जो है हमने यहाँ रखा है व्यवहार में और गणना में। ये इतने सारे एप्लीकेशन जो है एक एकाधिकेन पूर्वेन के आपको हमने दिखाए। अब थोड़ा सा हम प्रयास करते हैं कि एक बार हम लोग जब अभी हमारे पास 10-15 मिनट का समय है तो अंत में थोड़ा भक्ति भजन कर लिया जाए। तो उस भक्ति भजन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कहाँ पर है, हमने वो हटा तो नहीं दिया, नहीं है देखते हैं कहाँ रख दिया है। हाँ ये रखा है। अब इस पर थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। इसको अभी मैं हटा देता हूं। हाँ अब थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं, दर्शन की बात करते हैं। जब हम वैदिक गणित के सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन के दर्शन की बात करते हैं तो हम कहाँ पहुंचते हैं वो देखेंगे आप। श्रीमद् भागवत गीता के एक श्लोक की मैं चर्चा करूंगा और उसमें आपको बताऊंगा कि स्पष्ट दिख रहा है आपको? एक श्लोक है, ध्यान दें, दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके। गीता में के दूसरे अध्याय में 13वां श्लोक, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। इनके दर्शन की बात करने जा रहे हैं। दर्शन जो है एक ऐसा विषय है जो इंसान को ब्रह्म से जोड़ता है। यानी थोड़ी भक्ति भाव हो ली जाए आज की तो देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण मोहग्रस्त अर्जुन को समझा रहे हैं। कहते हैं कि देहधारी मनुष्य शरीर में जैसे बालपन, जवानी, वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। यानी एक शरीर के निर्माण काल और दूसरे के प्राप्ति यानी वहां की फिर निर्माण, इनके बीच क्या संयोजन है हम उसको समझने का प्रयास करेंगे।
जो इस श्लोक का अर्थ है वो कुछ ऐसा है, देखें, देहधारी इस मनुष्य शरीर में जैसे बालपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है, इस बात को जरा ध्यान रखिएगा, बाद में इस पर चर्चा करेंगे। उस विषय में धीर मनुष्य को मोहित नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तो बात हो गई। इसका जो शाब्दिक अर्थ है हम उस पर चर्चा करते हैं। अब इस श्लोक में विशेष बात क्या है, अब उसको थोड़ा समझिए। प्रयास करते हैं कि वो आपको इस श्लोक की बातों को समझाई जाए। देखें, अब इसकी विशेष बातें क्या है वो देखें। विशेष क्या है? प्रयास मैं कर रहा हूं। विशेष, जीव स्वयं सदा सर्वदा अमरत्व स्थिति में रहता है, अमर है। जीव शब्द की हमने बात की है, जीव अमर है। मरता कौन है? शरीर। शरीर जो है निरंतर अगले शरीर की ओर बढ़ रहा है, यानी जीव गर्भ में आता है, वहीं से मृत्यु का क्रम आरंभ हो जाता है। सबसे पहले गर्भावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, उसके बाद युवा अवस्था और फिर वृद्धावस्था, और पुनः देहांतर की अवस्था होती है। अर्थात एक जन्म से दूसरे जन्म की प्राप्ति। इस प्रकार शरीर की अवस्था में परिवर्तन समय के सापेक्ष निरंतर होता रहता है। ध्यान दीजिएगा, यहां हमने लिखा समय के सापेक्ष परिवर्तन होता रहता है। आप में से जितने भी गणित के विद्यार्थी होंगे वो जरा सोचे कि dy/dx का मतलब क्या हो। dy/dx का मतलब क्या होता है? dy/dx का मतलब होता है चेंज इन y with change in the x with respect to change in the function of y with respect to x, यही होता है ना। अब yes, sir. थोड़ा सा हम और विशेष जाते हैं, आपको चर्चा करेंगे गणितीय व्याख्या। थोड़ा जल्दी जल्दी कर लें, समय कम है मेरे पास। दस मिनट बात करेंगे, खत्म होने वाली है। अब देखें इसकी गणितीय व्याख्या क्या है। इस श्लोक में अवस्था परिवर्तन के दर को समय के सापेक्ष प्रतीत होता है, जिससे s को अगर अवस्था रख दें, t समय हो, तो ds/dt यानी डेरिवेटिव ऑफ अवस्था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ अवस्था का परिवर्तन। ये तो है कि इसमें डेरिवेटिव है इसी श्लोक में। उसके बाद वैदिक गणित का जो सूत्र है, एकाधिकेन पूर्वेन, गर्भावस्था, आगे बाल्यावस्था, उसके बाद युवावस्था, अंत में वृद्धावस्था। ये वृद्धि को दर्शाता है। प्रत्येक अवस्था को अगर एक इकाई मान ली जाए, हर अवस्था को एक इकाई अगर मान लेते हैं, तो समय के सापेक्ष इसके परिवर्तन एकाधिकेन पूर्वेन सूत्र को सत्यापित करता है। ठीक है, बात आ गई समझ में कि नहीं आई? हाँ, तो
सेव से बात ये जो है हाँ, और इस तरह के बहुत सारे श्लोक हैं गीता में जो हमने लिखे हुए हैं और वो तैयार है। तो ये देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। नहीं, धीर मनुष्य से मोहित नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण मोहग्रस्त, जब उसे मोह हो गया था कि सामने हमारे जो है हमारे दादा है, हमारे गुरु है, हमारे भाई हैं, स्वजन है, कैसे हम उससे युद्ध करेंगे, जब ये उसको मोह हो गया तो भगवान उसको समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस शरीर से तुम मोह कर रहे हो, आज का जो अपना क्लास रहा लगभग मिला जुला क्लास रहा, जिसमें थोड़ी गणना की बातें हुई, थोड़ी अलजेब्रा पर भी गए और थोड़ा सा जो है लेकिन ज्योमेट्री पर नहीं आए जो हमें टॉपिक करना था। वो नेक्स्ट क्लास से करेंगे और उसमें भी चीजों को आगे बढ़ाएंगे। आज पहला इंटरेक्शन था और मैंने कोशिश किया है कि आपको वैदिक गणित क्या है इसको समझाने का, ताकि हमारे बच्चे कोई ना ये कह पाए कि वैदिक